नमः संस्कृताय मित्रों, एक बार पुनः उपस्थित हूँ सुखनासोपदेश लेकर के। आज हम लोग गद्यांश संख्या 4 से पढ़ेंगे। जो प्रथम भाग था उसमें गद्यांश संख्या 3 तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब चौथे गद्यांश से वाचन करेंगे, साथ साथ कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए सीधे वाचन की ओर चलते हैं। इंद्रिय हरिण हारिणी च सतत दुरंतेयम उपभोग मृग तृष्णिका। इंद्रिय हरिण हारिणी का तात्पर्य हुआ इंद्रियाणि इव हरिणा तान हरतीत, अर्थात इंद्रिय रूपी हरिणों को लुभाने वाली सतत दुरंतेयम उपभोग मृग तृष्णिका। सतत का अर्थ होता है लगातार, उपभोग मृग तृष्णिका अर्थात उपभोग एवं मृग तृष्णिका, विषय भोग रूपी मृग मरीज का। इसके पीछे कहानी है कि रेतीले मैदानों में जब धूप तेज पड़ती है तो जो जल की लहरों जैसी भ्रांति होने लगती है उसे मृग तृष्णिका कहते हैं। प्यासा मृग जल समझकर उसके निकट पहुँचते हैं तो निराश होना पड़ता है, पुनः ऐसी ही भ्रांति दूसरी ओर लगती है और अंत में वहाँ भी दुख उठाना पड़ता है। आगे देखते हैं। नव यौवन कसायितात मनश्च सलिलानीव तान्यव विषय स्वरूपाण्या स्वाद्यमानानि मधुरतराण्या पतन्ति मनसः, अर्थात नव यौवन कसायित आत्मनः, नवेन यौवनेन कसायितः आत्मा यस्य सः नव यौवन कसायित आत्मा तस्य, यानी चढ़ती जवानी से कसैले अंतःकरण वाले पुरुष के मनसः यानी मन को आस्वाद्यमानानि भोगे जाते हुए, स्वाद धातु है इसमें, विषय स्वरूपाणि विषयाणाम स्वरूपाणि अर्थात उपभोग की वस्तुएं, मधुरतराणि बहुत ज़्यादा मीठा, आपतंत यानी प्रतीत होते हैं। नाशयति चा दिग्मोह इवोन्मार्ग प्रवर्तकः पुरुषमत्यात्संगो विषयेषु, अर्थात नाशयति चा दिग्मोह इव उन्मार्ग प्रवर्तक। उन्मार्ग प्रवर्तक का अर्थ हुआ कुमार्ग पर ले जाने वाला। विषयेषु अत्यात्संगः अर्थात विषय में अत्यधिक आसक्ति। उन्मार्ग प्रवर्तक दिग्मोह इव, इस प्रकार दिशा के विषय में उत्पन्न भ्रम मनुष्य को गलत रास्ते पर ले जाकर नष्ट कर देता है, उसी प्रकार विषयों में अधिक अनुराग भी मनुष्य को विपरीत आचरण की ओर प्रवृत्त कर भ्रष्ट कर देता है। भवादृशा एव भवन्ति भाजनान्युपदेशानाम। भवादृशा अर्थात आप जैसे विषयों की ओर अनासक्त तथा निर्मल चित्त वाले, भाजनानि, भाजन अर्थात पात्र, भाजन पात्र आदि शब्द जब विधेय के रूप में प्रयुक्त होता है तो ये नित्य नपुंसक लिंग में रहते हैं और प्रायः इनमें एक वचन का प्रयोग होता है। यहाँ भवादृशाः पद के वाचन के आधार पर भाजन में बहुवचन का प्रयोग हुआ है। अपगत मले ही मनस स्फटिका मणाम इव रजनिकर गवस्तयो विशन्ति सुखे नोपदेश गुणाः। अपगत मले, अपगतम मलम यस्मात् तस्मिन्, अर्थात निर्मल मल में, मन में, उपदेश गुणाः उपदेशा नाम गुणाः यानी शिक्षा के गुण, उपदेश के गुण। स्फटिक मणौ, स्फटिकाश्चौ मणः मणि तस्मिन्, यानी स्फटिक मणि मणौ का अर्थ हुआ स्फटिकश्चासौ मणः तस्मिन्, स्फटिक मणिया बिल्लौर मणि में रजनिकर गवस्तया यानी रजनी करोति रजनिकरः
रजनिकरस्य घवस्त यानी चंद्रमा की किरणें, सुखेन यानी बहुत ही आसानी से, क्रिया का प्रकार बताने वाले शब्दों में सामान्यतः द्वितीय विभक्ति हुआ करती है, जैसे मंदम गच्छन्ति मधुरम वदन्ति, किंतु सुख आदि शब्दों में तृतीय विभक्ति भी होती है। इस प्रकार इंद्रिय रूपी हरिणों को हरने वाली वह विषय भोग रूपी मृग तृष्णा परिणाम में सदा सुख देने वाली है। नव यौवन से कसैले अंतःकरण वाले व्यक्ति के मन को वे ही भोगे जाने वाले विषय जल के समान अधिक मधुर प्रतीत होते हैं। कुमार्ग की ओर ले जाने वाला दिशा भ्रम की भांति विषयों में अत्यधिक लगाव पुरुष को नष्ट कर देता है। आप जैसे ही उपदेशों के पात्र होते हैं, क्योंकि निर्मल स्फटिक मणि में चंद्र किरणों के भांति निर्मल मन में उपदेशों के गुण आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। अब 5वां गद्यांश देखा जाए। गुरु वचनम अलमपि सलिलमिव महदुपजनयत श्रवण स्थितम शूलम भव्यस्य इतरस्य तु करिण इव शंखाभरणमान शोभा समुदयम अधिकतर मुपजनयति हरत्यति मलिनम अंधकारम इव दोषजातम प्रदोष समय निशाकर इव गुरुपदेश प्रसम हेतुर्वयः परिणामः इव पलित रूपेण शिरसिज जालम अमली कुर्वन् गुण रूपेण तदेव परिणमयति। यहाँ देखा जाए अमलम विद्यमानम मलम यस्मिन तत्, अर्थात मल रहित, विद्यमान पद का यहाँ लोप हुआ है। अमलम का अर्थ हुआ मल रहित यानी दोष रहित। गुरु वचनम, गुरु का उपदेश यानी गुरु के जो वाक्य होते हैं, कथन होते हैं। सलिलम इव जल की भांति, अभव्यस्य भवतीति भव्य यानी भू धातु में इत प्रत्यय लगा के बना। न भव्यभ्यातस्य अशिष्ट व्यक्ति के श्रवण स्थितम आस्था धातु में ता प्रत्यय लगा के यानी कान में पड़ा हुआ। इतरस्य अर्थात दूसरे के अशिष्ट व्यक्ति से अतिरिक्त साधु पुरुष के। कर्ण का अर्थ होता है हाथी। शंखाभरणम यानी शंखा नाम आभरणम, शंखों का गहना जो लोग शंख को आभूषण स्वरूप पहना करते हैं। आनन शोभा समुदयम, आननस्य शोभा, आनन शोभा तस्याः समुदयः तम, मुख सौंदर्य की वृद्धि को, आनन माने मुख होता है और शोभा समुदय यानी उसकी सुंदरता को जो बढ़ाने वाली होती है। उपजनयत यानी उत्पन्न करता है। अति मलिनम अंधकार पक्ष में बहुत गहन दोष, समूह पक्ष में अधिक तमोगुणी यानी दो प्रकार के अर्थ निकलते हैं। दोष जातम, दोषाणाम जातम, जन धातु में ता प्रत्यय लगा के बना। दोषों के समूह को इसका अर्थ निकलता है। फिर प्रदोष समय निशाकरः अर्थात प्रदोष चासौ समयः, प्रदोष समयः तस्य निशाकरः, प्रदोष काल का चंद्रमा। प्रदोष यानी रात्रि के आरंभ की 2 घड़ी, इसे रजनी मुख भी कहते हैं। उस समय तारा मंडल भी उदित नहीं हो पाता है, अतः अंधकार की गहनता रहती है। अंधकार की गहनता को बताने के लिए ही प्रदोष समय का निर्देश किया गया है। प्रसम हेतु, प्रसमस्य हेतु अर्थात अंतःकरण की प्रवृत्तियों की शांति का कारण। गुरुपदेशः, गुरु का उपदेश यानी गुरु की शिक्षा। तदेव उसी दोष समूह को अमली कुर्वन्, समलम अमलम कुर्वन् इति अमली कुर्वन् अर्थात शुद्ध करता हुआ, निर्मल बनाता हुआ। वयः परिणामः, वयसः परिणाम यानी अवस्था का ढलाव यानी बुढ़ापा। सरसिज जालम, शिरसि जायन्ते शिरसिजा तेषाम जालम यानी केशों के समूह को। शिरसिजालम का अर्थ हुआ केशों के समूह को। पलित रूपेण, पलित च तद रूप, पलित रूपेण तेन सफ़ेद रंग में, केश समूह को निर्मल बनाने में सफ़ेद रंग यहाँ साधन है, अतः इसमें भी तृतीया विभक्ति हुई है।
इस प्रकार से पूरा अर्थ निकलेगा। गुरु का उपदेश वाक्य निर्मल होता हुआ भी अभीष्ट व्यक्ति के कान में पड़ने पर वैसे ही अत्यधिक पीड़ा उत्पन्न करता है जैसे निर्मल होता हुआ भी कान में पड़ा हुआ जल। किंतु यही गुरुवचन शिष्य के कान में पड़ा हुआ मुख की शोभा में वैसे ही और भी अधिक वृद्धि कर देता है। यानी जैसे शंखों का गहना हाथी के मुख की शोभा में अत्यधिक मलिन दोष समूह को वैसे ही दूर भगा देता है जैसे प्रदोष काल का चंद्रमा नितांत घोर अंधकार को भगा देता है। शांति का कारण गुरु का उपदेश उसी दोष समूह को निर्मल बनाता हुआ गुण रूप में वैसे ही बदल देता है जैसे बुढ़ापा के समूह को स्वच्छ बनाता हुआ श्वेत रूपी। तो इस प्रकार अब छठा गद्यांश हम लोग पढ़ते हैं। अयम एव चानास्वादित विषय रसस्य ते काल उपदेशस्य। अनास्वादित रसस्य अनास्वादित विषय रसस्य न आस्वादितः विषयाणां रसः येन सह अनास्वादितम विषय रसः तस्य। अर्थात जिसने विषयों का रस नहीं चखा है उसका, ते तुम्हारे लिए, यहाँ चंद्रापीठ के लिए आया है, उपदेशस यानी शिक्षा देने का, अयम एव कालः यही उचित समय है, कुसुम सर प्रहार जर्जरिते अर्थात कुसुम सर प्रहार जर्जरिते ही हृदय जलम युगलत्युपदिष्टम। कुसुम सर प्रहार जर्जरिते अर्थात कुसुमान एव सराह यस्य सह कुसुम सरः स्यात् स्वराणाम प्रहारेण जर्जरिते। यानी कामदेव के बाणों के प्रहार से छिदे हुए हृदय में, हृदय यानी हृदय में, कुसुम सर यानी कामदेव, कामदेव के भैया 5 पुष्प माने जाते हैं और यही 5 वो बाण भी माने जाते हैं। यानी कामदेव के जो बाण हैं ये 5 पुष्प माने जाते हैं। अरविंदम अशोक चारसालम नव मल्लिका नीलोत्पलम च पंचैते पंचबाणस्य सायका। यहाँ इस प्रकार से 5 प्रकार के पुष्पों के बाण बताए गए। पुष्प का ही धनुष होने से कामदेव को भैया पुष्प धन्वा भी कहा जाता है। उपदिष्टम दिस धातु में उपसर्ग लगा के ता प्रत्यय जोड़ा गया, यानी उपदेश रूप में दिया गया विषय। अकारणंच भवति दुष्प्रकृतिरेरन्वयः श्रुतं च विनयस्य चंदन प्रभो न दहति किमनलः किं वा प्रसम हेतुनापि न प्रचंडतरी भवति बड़वालिनो वारिणः। अर्थात उपदिष्टम यानी उपदेश में जलम्यो गलति जल की भांति बह जाता है, टिक नहीं पाता है। अन्वय अन्वय का अर्थ होता है वंश, सत्कुलम सुंदर कुल, श्रुतम वा अथवा विद्या, दुष्प्रकृते दुष्टा प्रकृति ही यस्य तस्य यानी दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति के, विनयस्य विनम्रता या सदाचार का, अकारणम भवति कारण नहीं होता है। वस्तुतः जैसे स्वभाव बन जाता है भैया वैसे उसमें परिवर्तन नहीं होता है। कुकरे के पूछ के चाहे जितना सीधा करो लेकिन सीधी नहीं होती है। कहा भी गया है कि अतीत ही गुणान सर्वाण स्वभावो मूर्घिन वर्तते, यानी स्वभावो दुरतिक्रमः स्वभावोनोपदेशेन शक्यते कर्तुर्मन्यथा न स्वभावो अत्र मर्त्यानाम शक्यते कर्तुर्मन्यथा। इस वाक्य में अकारण भवति का अर्थ है कारण नहीं होता है। इस अर्थ में विधेय है नहीं, जो समास में पढ़कर गौण हो गया है, जबकि उसे विधेय होने के नाते प्रधान होना चाहिए, जिसका शुद्ध रूप होगा कारणम ना भवति। इस प्रकार यहाँ पर विधेय विमर्श नामक दोष आ गया है। चंदन प्रभवा चंदनम प्रभवा यस्य सह, चंदन है उत्पत्ति स्थान जिसका वह। अनला नास्ति जलम यस्य जिसकी तृप्ति ना हो अर्थात अग्नि। कहा भी गया है न अग्निर्तृप्तस्य काष्ठानाम किं न दहति, क्या नहीं जलाती है, अर्थात जलाती है। आग का काम भी यह जलाना है।
न विश्वास पड़े तो उंगली लगा के आग में देख लो। जिस प्रकार चंदन जैसे शीतल काष्ठ से उत्पन्न होने पर भी आग जलाती है, इसी प्रकार अच्छे कुल में उत्पन्न होने पर भी दुष्ट पुरुष दुष्टता ही करता है। यानी व्यक्ति चाहे जितने सुंदर कुल में हो जाए, लेकिन उसकी प्रकृति दुष्टतापूर्ण है तो वो दुष्टता ही करेगा। किंग व अथवा क्या प्रसम हेतुना, प्रसमस्य हेतु, प्रसम हेतु तेन यानी शांति के कारण से, वारिणा समुद्र के जल से, बड़वानल बड़वाया अनला यानी समुद्र में रहने वाली अग्नि। पौराणिक परंपरा में बताया गया कि समुद्र स्थित बड़वा यानी एक बड़वा नामक घोड़ी थी, उसकी घोड़ी के मुख की अग्नि को बड़वानल कहा जाता है। बताया जाता है कि अश्विनी नामक अप्सरा ने बड़वा का रूप ग्रहण कर सूर्य के द्वारा गर्भ धारण किया था। वस्तुतः सूर्य की आशु गति वाली किरण समुद्र जल में प्रवेश करके ऊष्मा उत्पन्न करती है। उसे ही पुराणों में अश्विनी अप्सरा कहा जाता है। ऊष्मा ही बल है, बलदायिनी होने से वही किरण बड़वा है। बड़वा की ऊष्मा या अग्नि ही बड़वानल है। अमरकोश में भी अवनिलेत पातालम बड़वानल को पाताल तथा मेदिनी कोश में पाताल बड़वा मुखम को बड़वा मुख कहकर अधो भुवन पाताल में बड़वानल की सत्ता सिद्ध की है। ना प्रचंड तरी भवती, अधिक नहीं भभक उठती, अर्थात भभकती है, धधकती है। तात्पर्य यह है कि समुचित उपायों से भी स्वभाव नहीं बदला जा सकता है। तात्पर्य यह हुआ कि विषयों के रस के आस्वादन से दूर तुम्हारे लिए उपदेश का यही उचित समय है। यानी सुकनास चंद्रापीठ से कह रहा है कि भैया चंद्रापीठ, विषयों के रस के आस्वादन से दूर तुम्हारे लिए उपदेश का यही उचित समय है, क्योंकि कामदेव के बाणों के प्रहार से छिदे हुए हृदय में उपदेश जल की भांति बह जाता है। अब ही तुम एकदम से शुद्ध हो, इसलिए तुमको जो कुछ समझाया जाएगा वो तुम्हारे हृदय में बैठ जाएगा। श्रेष्ठ कुल या विद्या दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति के विनय का कारण नहीं होती है। चंदन से उत्पन्न आग क्या जलाती नहीं, यानी अर्थात जलाती है। चाहे जिस चंदन से हो, चाहे चंदन जितना भी ठंडा हो, उससे जो आग लगती है वो भी जलाएगी। अथवा क्या शांति के कारण जल से भी समुद्र की आग और अधिक नहीं भभक उठती, अर्थात धधक उठती है। तो इस प्रकार भैया आज यहीं तक। अगले भाग में हम लोग फिर चर्चा करेंगे गद्यांश संख्या 4, क्षमा कीजिएगा, गद्यांश संख्या 7 से। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया सुनने के लिए, देखने के लिए। अगर पसंद आया हो तो भैया एक लाइक ज़रूर कर देना और कुछ हित मित्रों को भी बता देना। धन्यवाद।